लेट्स डू बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल फर्स्ट है इसमें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर क्वेश्चन पूछे तो फर्स्ट चीज़ देखनी कि वो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, मतलब उसमें मोर देन वन OH ग्रुप एंड वो या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है नहीं, अगर है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड चीज़ देखना ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है, और अगर कार्बोहाइड्रेट स्वीट हो जाएंगे तो शुगर हो जाएगा वो, शुगर। ठीक, तो उसी से अपन ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं SACC सैकराइड्स, मतलब सैकराइड्स कहते हैं SACCHAR सैकराइड्स। ठीक है, हाँ, और इसमें उनको भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से, मतलब कि कंपाउंड है एक्स, इसके हाइड्रोलिसिस से अगर ये सब कंडीशन बनती है तो उसको भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट होते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस एक्सेट्रा, और होते हैं। और होते क्या है मोनोसेक्राइड्स, ये होते हैं मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की जिनका आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब सिंपल यूनिट नहीं मिल सकती। नेक्स्ट आते हैं फिर नेक्स्ट होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये मतलब कि मोनोसेक्राइड यील्ड करते हैं। ठीक है, हाई नंबर में मोनोसेक्राइड यील्ड करते हैं। एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है, ग्लाइकोजन, गम्स ETC। ठीक है, और स्वीट नहीं होते, नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो नॉन शुगर भी कहते हैं। नॉन शुगर कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं पर स्वीट नहीं होते। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है जो फेलिंग और टॉलेंट, ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रिएक्शन देते हैं, टॉलेंटेज देते हैं, उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। एंड मतलब मोनोसेक्राइड्स देते हैं या तो एल्डोज हो या फिर कीटोज हो, देते हैं वो टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट, और उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और एल्डोज कीटोज क्या होता है, वैसे तो मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड हो तो उसको एल्डोज, और अगर उसमें कीटोन ग्रुप हो तो कीटोज। ठीक है, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक, और कमर्शियली ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोज स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से बनता है। ठीक है, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज C6H10O5। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज या फिर डेक्सट्रोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज की HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट चेन बन जाएगी अगर ये ऐसा ग्लूकोज को करेंगे HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग, ये PYQ है। ग्लूकोज जो होता है, वो NH2OH के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड होता है। ठीक है, साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि एल्डिहाइड होता है, तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये NH2OH ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम के साथ रिएक्ट करता है। एक PYQ में क्वेश्चन है, उसमें यह है कि Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो है ये NH2OH CN
NH2OH, और अगर यहाँ पर CHO लगा भी दो, ठीक है, तो ये हट बन जाता है जो भी है। सी मतलब डबल बॉन्ड O की जगह C, डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N आ जाता है, ठीक है। पर ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, बट Br2 वाटर जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड देता है, मतलब ग्लूकोज इससे रिएक्ट करके ग्लूटोनिक एसिड बन जाता है, मतलब CHO जो है ऊपर वो COOH हो जाता है, ठीक है। एक और ग्लूकोज में अगर एसिटिक एनहाइड्रेट डाल देंगे, एनहाइड्रेट, ठीक है, तो कंपाउंड जो बनेगा उस पर 5 OH होंगे, ठीक है। एक और चीज़, ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, फिर भी शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, और हाँ, और NaHSO3 के साथ H2S नहीं बनाता, ठीक है। ये और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, नहीं रिएक्ट करता। एक इसका ये कि अल्फ़ा फॉर्म का टेम्परेचर कम होता है बीटा फॉर्म से, टेम्परेचर जो इसका होता है वो 303 होता है, इसका 371 होता है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले CHO, नीचे CH2OH, फिर 1 2 3 4 OH OH H OH। अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये जो है, ये इसमें OH राइट साइड है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। शुगर के हिसाब से डी 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 ग्लूकोज है ये, ठीक है। ये अगर इस साइड होता है तो L ग्लूकोज होता है। अब जो एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ NCERT में, ठीक है, उसको बनाने के हिसाब के लिए अपन को सबसे पहले ये यहाँ पर एक H है, ठीक है, तो इस CH2 को इधर ले जाओ, H की जगह H को इधर लाओ और OH को इधर ले आओ। कैसे जो स्ट्रक्चर बना वो बनेगा OH H OH H H OH, ये स्ट्रक्चर NCERT में गिवन है। अब इसमें OH इस साइड आ गया, राइट साइड, तो ये अल्फ़ा हो गया। अगर OH इधर आता तो ये बीटा फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर OH होता तो बीटा फॉर्म। और ये कैसे बना हुआ यूँ कि ये जो OH ग्रुप था 1 2 3 4, हाँ, ये जो पांचवा वाला OH है ये इस पर अटैक करता है और इसको OHCH ऐसा कुछ इस हिसाब से बना देता है, और यहाँ से वो लिंक हो जाता है ठीक है। ये जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर H आएगा, ठीक है। ये हो गया। नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है। इसमें यहाँ पर ये कनेक्ट होगा और यहाँ पर CH2OH आएगा, ये होगा, ठीक है। वो ये CH2OH इधर गया, ये OH इधर आया, और ये OH ने इसमें रिएक्ट कर दिया। इसको और क्लियरिटी से बनाना है तो इसमें यूँ हो सकता है कि इसको वापस करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। ये इस वाले स्ट्रक्चर में इन तीनों को स्वैप किया, फिर ये बना है यहाँ पर OH नीचे से, ठीक है, OH OH H OH। इसके बाद यहाँ पर लिखा CH2OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर जो OH वाला था ये O। इसमें क्या किया कि ये यहाँ ऊपर से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। ये अगर इस साइड हुआ तो अल्फ़ा हुआ, उस साइड हुआ तो बीटा हुआ। ऑल्सो ये CH2OH, ये CH2OH और ये डायगोनल में होनी चाहिए,
तब प्रॉपर्ली अल्फ़ा तब होगा, मतलब अगर ये OH इस साइड होता, ऑन साइड सेम साइड, तो ये बीटा फॉर्म हो जाता। ठीक है, ठीक है। अब वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा यहाँ पर, उसके लिए पहली चीज़ याद करनी, OH CH2 OH। क्या OH CH2 OH CH2 OH। अब स्ट्रक्चर पे जाते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पर O है, ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ गए। ठीक है, OH, एक सेकेंड, OH CH2 OH, ये स्ट्रक्चर हो गया। बाकी यहाँ पर H पर OH, यहाँ पर H, ऐसे लगा सकते हैं। अब ये CH2 OH और OH सेम साइड है, तो ये बीटा फॉर्म हो गया। अगर अल्फ़ा करना है तो इस OH को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यानी कि इसको अरे इसको OH और इसको H कर देंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा फॉर्म, अल्फ़ा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। तो ये फाइनली ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, मतलब पायरानोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा पायरानोज, तो उसके हिसाब से अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज, पायरानोज नहीं, पायरन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पूछते हैं कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, तो जिस कार्बन पे CHO था, ठीक है, वो अपना एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। और जिसके ऐसे आइसोमर जिनके अल्फ़ा और बीटा फॉर्म एक कार्बन पे होते हैं, उनको एनोमर्स कहता है। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि NCERT की लाइन है, सच आइसोमर दैट इज अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज, ओके, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर वैसे ही, पहले CH2 OH, यहाँ से OH OH और यहाँ पर CHO। तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो ये लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला जो है, इसको तो एक तो डबल बॉन्ड O कर देना है, और ऊपर वाला जो है उसको CH2OH कर देना है। ठीक है, ये इसका फॉर्म हो गया। कैसा कि ये बनाया CH2OH, ऊपर भी CH2OH, 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी ऐसे लिखते हैं, ऐसे बीटा D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, ये हनी, फ्रूट्स, इन सब में मिलता है। ठीक है, वेजिटेबल्स में फ्रक्टोज होता है, और ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से बनता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तो वही स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये OH जो है यहाँ अटैक करेगा। एक वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूरेन से बनता है। फ्यूरेन ऐसा होता है, फ्यूरेन से बनता है। ठीक है, बनाना कैसे है, वो स्ट्रक्चर बना है अपना नॉर्मल, ये वाला स्ट्रक्चर, और इसमें वापस वही OH और यहाँ पर CH2OH। अब याद ये रखना है कि सुक्रोज का अपन जब वो करते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो पहला बनता है ग्लूकोज फर्स्ट, और सेकंड बनता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज पे ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है इसको हटा देना, और यहाँ पर CH2OH तो आती है इसमें, फर्स्ट कार्बन पे CH2OH लगाना है। क्या अलग हुआ इसमें ये अलग हुआ कि यहाँ पर ये वाले कार्बन को हटाया और यहाँ पर CH2OH लगाया। कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये अपन ने बनाया OH
CH2OH, सेकेंड वाले कार्बन को हटाया और यहाँ पर CH2OH लगा दिया। ये बन गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। और इसमें OH और CH2OH सेम साइड है, बीटा डी फ्रक्टोज बन गया। अगर ये OH स्वैप हो जाते हैं, ये जो है ये ठीक है, ये अगर ऐसे स्वैप हो जाते हैं, ठीक है, तो ये वो बन जाता है। नहीं, पॉसिबल नहीं, मतलब कि अगर ये ऐसे घूम जाते हैं तो ये वो बन जाता है, दूसरा वाला इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर था, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2OH, तो ये जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज, ये ध्यान रखना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज और लैक्टोज जो होता है, माल्टोज एंड लैक्टोज, वो रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, अब बताता हूँ क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब सुक्रोज बनाते किससे? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज अल्फ़ा डी और ये बीटा डी। ठीक है, अब कैसे बनता है? ये बनाया अपन ने ग्लूकोज, OH H OH H CH2OH। ठीक है, और ये बीटा वाला फॉर्म, इसका अल्फ़ा फॉर्म बनाने के लिए इस H और यहाँ पर OH लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर OH लगाना पड़ेगा। फिर बनाना अपन को फ्रक्टोज, तो ये O, ये इसको, ठीक है, यहाँ पर OH था, वो हटा, तो यहाँ पर सिर्फ OH आएगा वापस, H, और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर CH2OH। ये इसका ये एनोमेरिक कार्बन है और इसका ये एनोमेरिक कार्बन है। होगा ये कि यहाँ से ये H2 हट जाएगा, H2 हटेगा तो ये होगा कि ये H2 हटा यहाँ से, तो ये O जो होगा, ये H2 हटा यहाँ से, तो ये O ये U बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। अब जो एनोमेरिक कार्बन था वो दोनों बॉन्डिंग में ही गुजर है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, शुगर। ठीक है, क्या हुआ कि ये जो भी इसका ये था, ठीक है, मतलब ये वाला जो फॉर्म था, ये इसका ये सुक्रोज है, ये अपना है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वाला मिक्सचर, ये जो होता है ये लीवो रोटेटरी होता है। तो इसलिए इस मिक्सचर को मतलब इन प्रोडक्ट को कहते हैं इनवर्ट शुगर, ठीक है। अब बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज याद आए तो ट्रिक ये है, माल ही माल है, ठीक है, माल ही माल है। ओके, इसका मतलब ये है कि दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन। ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज ऐसा बनाया अपन ने, ये OH H OH H OH, ठीक है, सॉरी CH2OH। ये इसका फर्स्ट कार्बन हो गया। वापस बनाते हैं, अब इसमें ये H2O, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये इसमें गलती हो गई अपनी कि ये जो है ये बीटा फॉर्म बन गया, अपन को अल्फ़ा डी ग्लूकोज चाहिए, तो यहाँ पर ये OH होगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी नीचे OH होगा। ठीक है,
तो यहाँ से H2O निकल जाता है और ये कंबाइन हो जाता है। कैसे कंबाइन होता है, ये हटा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लिंकेज आ गया, ये हो गया माल्टोज। माल्टोज माल ही माल है, क्या माल ही माल है। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें ये वाला कार्बन फ्री है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज ठीक है, लैक्टोज में मतलब कुछ लैक कर रहा है, गैलैक, तो लैक से गैलेक्टोज याद आएगा, और लैक से ये याद आएगा अल्फा लैक कर रहा है, क्या होता है गैलेक्टोज? गैलेक्टोज कुछ नहीं, ईपीमर होता है, OH CH2OH। ठीक है, इसमें ये ईपीमर इसलिए होता है क्योंकि ईपीमर्स क्या होते हैं, ईपीमर्स जो होते हैं उसमें एक कायरल कार्बन कंपाउंड का उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। और एनोमर्स अभी पढ़ा था उसमें, एनोमर्स में C1 या फिर C2 कार्बन चेंज होता है, मतलब कि वो चेंज होती है ओरिएंटेशन या फिर कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये गैलेक्टोज हो गया। इसमें गैलेक्टोज बनाने के लिए क्या करेंगे, ये OH कर देंगे और इसको सिर्फ H कर देंगे, बस इसको इस वाले कार्बन को, फर्स्ट वाले नहीं, फोर्थ वाले कार्बन को स्वैप कर दिया अपन ने, तो ये बन गया लैक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब लैक्टोज बनाना था। लैक्टोज क्या होता है, मिल्की शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि और ये बनता किससे, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा लैक कर रहा है और इसका फर्स्ट कार्बन, इसका सेकंड कार्बन, सेकंड नहीं फोर्थ कार्बन। तो अपन गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, ये OH OH ये इसमें चेंज हो जाएगा, और ठीक है, और इसका ये फर्स्ट कार्बन और ये गैलेक्टोज हो गया, OH CH2OH। ठीक है, और इसमें ये यहाँ पर ये OH आ गया, तो इसमें ये हट जाता है और ये यहाँ से हटता है और ये लिंकेज आ जाता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया लैक्टोज लैक कर रहा है, लैक करेगा तो गैलेक्टोज आएगा, गैलेक्टोज में भी लैक है तो अल्फा लैक करेंगे ये। ठीक है, अल्फा लैक करेंगे इसलिए बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ कार्बन, ईपीमर्स है दोनों, और ये वाली पोजीशन खाली है तो ये रिड्यूसिंग शुगर भी है, ये पोजीशन एम्प्टी है तो ये रिड्यूसिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स का मेन स्टोरेज होता है। ठीक है, दालों में मिलता है, रूट्स में मिलता है, काम का नहीं अपने। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये 85% होता है। ठीक है, और लिखते हैं। ठीक है, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, 15 to 20% होता है। ठीक है, ये जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल है और 85% स्टार्च का कंस्टिट्यूट करता है। ये जो होता है ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज की चेन से बनता है, यानी कि जो माल्टोज उसकी एक कंटिन्यूस लाइन 200 से 1000 माल्टोज, पर ये ब्रांच नहीं होते हैं, मतलब C1 C4 लिंकेज होता है इसमें। ठीक है, मतलब कोने वाले में जो होते हैं उन पे ये कनेक्टेड होता है।
वेरेज जो ये है, ये होते तो ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट और लंबी चेन होती है, पर ये C1C6 होते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट और इसका ये CH2OH वाला जो होता है ना, इसमें से ये निकल जाता है। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ चेन चलती है, तो बीच में ये लिंकेज आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें ये मतलब कि ये यहाँ से लिंक्ड होता है, तो यहाँ पर चेन नहीं होती, इस साइड चेन एक्सटेंड कर रही होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज वही पेपर जैसे बनता है, बहुत अबंडेंट होता है। ठीक है, अबंडेंट। ये बनता किससे? अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, अल्फ़ा डी, हाँ सॉरी, अल्फ़ा नहीं, बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज से तो ये वाला बनता है ये अमाइलोज में जो ये माल्टोज होता है, उसका बस एक OH को ऑपोजिट करना है, चेन रिवर्स करनी, बाकी सेम है। सेम ये 1,4,1,4 लिंकेज से ये बन जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, पॉलीसेक्राइड होता है ये, और बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, और C1C4 लिंकेज होता है इसमें। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइलो पैक्टिन जो भी है, अमाइलोपेक्टिन के हिसाब से होता है, यानी कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर अमाइलेज की तरह होगा, ये अमाइलोज की तरह, और उसका स्ट्रक्चर अमाइलोज का स्ट्रक्चर सेल्यूलोज, अमाइलोपेक्टिन का ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज अमाइलोज। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर वही उसकी तरह होता है, अमाइलोपेक्टिन की तरह। ठीक है, तो इसमें बस इसमें थोड़ी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, काम की नहीं है। इसमें मेन जो PYQ होता है वो ये होता है कि ये जो होता है ये लीवर मसल्स और ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, शायद तक 10th में पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। तो बाकी यीस्ट और फंगई में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिग टॉपिक इज प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बनते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड से, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस होते हैं मतलब प्रोटीनों से, प्रोटीओस किसी वर्ड से आते हैं जो कि मतलब होता है हाईली इम्पोर्टेंट। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? RCH COOH ठीक है, क्या RCH COOH ये होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, इनसे ये प्रोटीन्स बनते हैं। इसको याद रखने का यही है कि अमीनो एसिड बोल रहे हैं ना, अमीनो एसिड, ठीक है, एसिड, अमीन और RCH2 है ना। और इसको अल्फ़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन ग्रुप है, इसके अल्फ़ा वाले कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अगर बीटा वाले पे लगा होता तो बीटा अमीनो एसिड होता। और अगर प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को याद करने पे। ठीक है, इसकी ट्रिक है गावली ने हल्ला मचाया गा गा के। ठीक है, गावली नॉर्मल अमीनो एसिड, हल्ला मचाया ये हिस्टीडीन वो वाले। ठीक है, गा एसिडिक अमीनो एसिड, और ये वाले होते हैं एमाइड अमीनो एसिड, एमाइन अमीनो एसिड। गावली ने हल्ला मचाया गा गा के, तो सुना CM ने, CM ने। तो ये जो तो सुना वाला है, तो सुना, ये है एल्कोहलिक अमीनो एसिड,
और अल्कोहलिक के बाद आएंगे सल्फ़र कंटेनिंग, तो ये होंगे सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है। फिर सी हमने सुना, उसके बाद होगा पिटाई। पिटाई तो हुई प्यार में। ठीक है। पिटाई तो एरोमेटिक वाले, ये एरोमेटिक और हुई। ठीक है। और ये प्यार में प्रोलीन। प्रोलीन, ठीक है, ये तो प्रोलीन ही है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट गावली ने गाना गाया। फर्स्ट है ग्लाइसिन, जो भी है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, और ये आइसोल्यूसिन। ठीक है। हल्ला मचाया हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, फिर हिस्टिडीन, आर्जिन और लाइसिन। ठीक है। फिर गावली ने हल्ला मचाया गा गा के, तो ये वाले याद रखना, ये एसिडिक वाले हैं। ठीक है। तो ये होंगे ए, तो ए से एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और जी से ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। और वैसे ही ये एस्पार्जिन, ये एमाइड्स वाले, एस्पार्जिन, और ये ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। ठीक है। तो गावली ने हल्ला मचाया गा के तो सुना, तो से थ्रियोनिन, 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 और ये सीरीन। सुना से, वैसे सुना गाना, सुना सुना सीरीन गाना था, सीरीन। सीएम, सीएम वाले हैं सल्फर कंटेनिंग, तो ये है सिस, सी वाई होता है ना इसमें, सी वाई एस टी ई, सिस्टीन, और ये मेथोनिन। ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। तो सुना, ये सल्फर वाले हो गए। तो सुना सीएम ने पिटाई तो होगी प्यार में, पिटाई, पिटाई फिनाइल अमीन। ठीक है। टाई से टायरोसिन, पिटाई तो से होगा टायरोफेन, फैन, और प्यार में से प्रोलीन। अब अपन स्ट्रक्चर याद करते हैं। गावली, गावली वाला स्ट्रक्चर, जी वाला नॉर्मल, नॉर्मल, जी वाला नॉर्मल, जी ए से एक, गावली एक। फिर ए से एलानिन, एलानिन में एक डॉट। फिर वैलिन, वैलिन वी, वैलिन में 1 2 3 डॉट, और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा वैलिन। फिर एल से ल्यूसिन, ल्यूसिन में ये एल बनाया और एक और लगा दिया, और इसमें 1 2 3 और ये 4 डॉट, और इससे वो स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएगा। एल आई, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में उल्टा एल, आइसोल्यूसिन में ऐसा एल, ऐसा एल। ठीक है। जिसमें 1 2 3 और ये 4, और इस वाले से अपना ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा। फिर हल्ला एच एल है, तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से एस्पेरिज, ए से आर्जिनिन। ठीक है। आर्जिनिन, तो आर्जिनिन में ये ए है, ये आर्जिनिन में ये ए, और ये 3, तो ये ए बनाया NCNN। ठीक है। इसको ऐसे लिखा NC डबल बॉन्ड N, और फिर ये 3 जो था उसके हिसाब से 3 डॉट, 1 2 और ये 3 डॉट हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ से अपना ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा। आर्जिनिन, और उसके बाद लाइसिन,
LYSIN, लाइसिन। लाइसिन में ये ऐसा 4 दिख रहा है अपन को, है ना। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 और NH2 एक कनेक्टेड ही होगा और यहाँ से अपना वो जुड़ जाएगा। अब आता है गा के, गा और गा। तो ये वाले होते हैं एसिडिक। एसिडिक मतलब COOH ग्रुप तो आएगा ही आएगा। और पहला है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और फिर है ग्लूटामिक एसिड। तो जो पहला वाला है ए फर्स्ट आता है पहले भी, तो ए में एक डॉट और COOH और अपना यहाँ से ग्रुप जुड़ जाएगा। और ग्लूटामिक में 2 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट और यहाँ से COOH और यहाँ से ग्रुप जुड़ जाएगा। वैसे ही फिर आएगा अमीड्स। तो अमाइड्स, ठीक है, अमाइड्स में CONH2 आएगा। और अमाइड में पहला है एस्पार्जिन और फिर ग्लूटामीन, ठीक है। तो एस्पार्जिन में 1 डॉट ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 डॉट CONH2, इसमें 2 डॉट CONH2, यहाँ से अपना ग्रुप, यहाँ से अपना ग्रुप। फिर आता है तो सुना। तो से सुना से तो से थ्रियोनीन, ठीक है, थ्रियोनीन। और एस से सुना से सीरीन। अब एस और टी में एस पहले आता है तो इसको अपन एस को पहले लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एस पहले आता है और उस हिसाब से एस से 1 डॉट और LO ये वो वाले एल्कोहल वाले, तो OH वाले आएंगे। थ्रियोनिन सेकंड नंबर पर आता है एस के, तो इसमें 2 डॉट और OH आ जाएगा बस। फिर इसमें यहाँ पर OH लग गया और इसी से वो अपना ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी से अपना ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसको अच्छे से लिखना हो तो यहाँ से OH जुड़ा और यहाँ से अपना ग्रुप जुड़ गया, यहाँ से OH जुड़ा और यहाँ से अपना ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। NCC वाला NCC NH2C COOH और इसमें ये वाला जुड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये होगा तो सुना CM ने, CM वाले होते हैं एल्कोहल के बाद क्या आएगा, सल्फर। अब C पहले आता है M से और ये होता है सिस्टीन और ये होता है मिथायोनिन। C पहले आता है मतलब कि 1 डॉट और सल्फर है S और ये M है, M से क्या आता है मिडल। तो और सेकंड नंबर पे 2 डॉट S और ये मिडल S मिडल में आ जाएगा इसमें। और फिर अपना जो ग्रुप है वो जुड़ जाएगा, इसमें यहाँ से जुड़ेगा, इसमें यहाँ से जुड़ेगा। फिर तो सुना CM ने पिटाई तो होगी, पिटाई तो हुई। तो ये वाले कौन से होते हैं, एरोमेटिक। अब इसमें कोई ऐसी खास ट्रिक है नहीं। एक इसमें फर्स्ट वाले में पिटाई में फिनाइल एलानीन होता है ना, तो फिनाइल से फिनाइल ग्रुप बना दिया, फिनाइल ग्रुप, और एलानीन से 1 डॉट आ गया, ठीक है। पिटाई तो से तो टाइरोसिन फिर टाइरोसिन में एक O है तो इसी में एक O और जुड़ जाएगा, ये वाले कंपाउंड में एक O और जुड़ जाएगा, ठीक है, पीछे OH। तो ये टाइरोसिन बन गया। और टाइटोफेन कुछ ऐसा होता है ना इसमें, तो अब ये तो प्योर ही याद ही रखना है, ऐसा एक स्ट्रक्चर। और लास्ट में आता है प्रोलीन में प्रो दिख रहा है, PRO 3 1 2 3 और ये 3 डॉट लगेंगे अपने इस ग्रुप के यहाँ पर 1 2 3
और ये वो एक ऐसा जानवर होता है ना जिसके यहाँ से फ्लैप्स होते हैं और ये तो ऐसे ये कर्ल कर जाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रेस अमीनो एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा ऐसा NH2 CH COOH CH2 CH2 CH3 ये, ठीक है। हिस्टिडीन का शायद तो इसमें मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, ठीक है। तो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर तो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर कैसे याद किया था? हिस्टिडीन 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 मतलब हेक्सा, हेक्सा हेक्सा में स्टीन ईडीन है तो इसमें एक कम, तो CH3 हेक्सा नहीं होगा, हेक्सा मतलब 6 कार्बन लगाने हैं तो CH3 ये बना और इसमें यहाँ पर एक एन लगा दिया, बाकी बची जगह डबल बॉन्ड, तो ये हिस्टिडीन हो गया, यहाँ से ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यूइंग अमीनो एसिड तो दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल। वही वो मतलब कि जो बॉडी में बनते हैं वो सिंथेसाइज वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर कहा कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स आर कलरलेस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और वाटर सॉल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं वाटर सॉल्यूबल? क्योंकि जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर NH2, यहाँ पर जो R है उसकी जगह पर ने H लगा दिया, ठीक है, वो यही H तो इसमें ये इसके पास लोन पेयर है तो अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ये एसिड ये बेस ये रिएक्शन हो जाती है, उससे यह है कि ये ज्विटर आयन बनता है RCH, यहाँ पर रख लेते हैं R, ठीक है, CH2R, तो RCH NH3 COO माइनस और NH3 प्लस, ठीक है, ये बन गया। इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की डेफिनेशन बोर्ड में आती है। डेफिनेशन ये होती है कि जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो वो ज्विटर आयन होते हैं और इसकी वजह से ये वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और हाई MP सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ये मोर लाइक सॉल्ट बिहेव करते हैं, ठीक है, रेदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन वॉटेवर। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ की होती है क्योंकि ये ज्विटर आयन बनता है। ज्विटर आयन क्या होता है? बाइपोलर आयन ठीक है। फाइनली प्रोटीन्स में जो लास्ट होता है वो ये होता है कि ये जो गावली में होता है ना G, ये होता है ग्लाइसिन, ठीक है। और ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन मोस्टली वो होता है क्या कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि बाकी सब जो होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ये दोनों डी और एल फॉर्म में अकर करते हैं, पर मोस्टली नेचुरली अकरिंग जो होते हैं वो एल कन्फिग्रेशन में होते हैं, एल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और उससे कैसे बताते हैं कि NH2 ग्रुप जो होता है वो इनमें राइट में रखते हैं, सॉरी राइट में नहीं लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है, इस साइड, ठीक है। इसमें अगर एक H2N CH2 COOH और H2N CH2 COOH, ठीक है, इसमें से ये H2 निकाला तो इसमें बन गया एक CONH2, ये जो भी यहाँ पर जो भी ये बॉन्ड बन गया, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। एक पेप्टाइड लिंकेज बना दो से, तो इसको पर इसकी वजह से क्या कि CONH2 बॉन्ड बना, तो इस कंपाउंड को डाइपेप्टाइड कहते हैं। क्यों डाइपेप्टाइड कहते हैं? क्योंकि दो अमीनो एसिड से मिल के बना,
दो अमीनो एसिड से मिलके बना, इसलिए इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। पर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक ही होता है, वन पेप्टाइड बॉन्ड। अगर बोले कि ट्राई पेप्टाइड है तो दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है 23 का। ठीक है, अब इसमें बढ़ते बढ़ते अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और अगर इन पॉलीपेप्टाइड का मास 10,000 U के बराबर हो गया तो ये प्रोटीन हो जाते हैं, इनको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है फाइब्रस। फाइब्रस में क्या होता है कि पैरेलल पैरेलल चेन जो कि जिनमें हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर होते हैं, वो फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस का एग्जांपल जैसे हेयर हो गया, हेयर में क्या होता है केराटिन। ठीक है, केराटिन हेयर, वूल सिल्क इनमें, और मायोसिन मसल में होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की कॉइल होती है वो यूँ सर्कल में, मतलब वो यूँ मिक्स हो जाती है और उससे सर्कुलर कॉइल का शेप आता है। ठीक है, ग्लोब्यूलर में सॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल है इंसुलिन और एल्बुमिन्स। ठीक है, एल्बुमिन्स जो भी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये याद रखने का है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर में दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मोर देन वन पेप्टाइड चेन होती है और ये सीक्वेंशियल वे में जमी होती है, अमीनो एसिड सीक्वेंशियल वे में जमी होते हैं। और कुछ भी चेंज अगर होगा तो इसमें प्राइमरी चेन में तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड को रिजल्ट करेगा। वेरेज जो सेकेंडरी होते हैं उसमें लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है जो कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, और ये जो भी अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा ये जो भी है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। और अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है ये मोस्ट कॉमन वे है पेप्टाइड चेन का बनने का, पेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये इवन होता है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक होता है, ऐसा और जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन सब में। ये तो हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया। जो वो वाला होता है बीटा प्लेटेड वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या कि जैसे ये कंपाउंड है, ये पूरा अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड ऐसे, तो इसका जो O होगा और इसका जो H होगा N से लगा हुआ, इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर ये मतलब डिफरेंट टाइप की, कि इसमें पास लगे हुए और ऐसे सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ऐसी ये बीटा प्लेटेड शीट हो गई। और मतलब मैक्सिमम जितने उसमें भर सकते हैं उतने हेल्ड टुगेदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। ठीक है, ये तो दो थे, दो स्ट्रक्चर तो ये होते हैं बीटा प्लेटेड और ये। अब इसके दो और स्ट्रक्चर होते हैं, तीसरा जो होता है वो होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें वो आते हैं ग्लोब्यूलर और वो वाले। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो हेलिक्स या जो भी है ये अपने अपने में अगर कॉइल हो जाए तो वो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है। और ये मेजर दो को देता है, एक तो फाइब्रस और एक है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। फाइब्रस और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है। ठीक है, जो कि PYQ है वो है कि
मेन जो फोर्सेस हैं जो इनको इन स्ट्रक्चर के मतलब द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर को पकड़ के रखते हैं, वो है एच बॉन्डिंग, फिर डाई सल्फाइड लिंकेज, फिर वेंडर वॉल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जो चौथा होता है वो होता है क्वाटरनरी, मतलब कि जैसे ये प्राइमरी हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी ऐसा हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी ये प्राइमरी, और ये सेकेंडरी अगर कॉइल हो के ऐसा कुछ हुआ तो ये टर्शियरी मतलब ग्लोब्यूलर फाइब्रस वाला। और इस टर्शियरी के ग्रुप को ये टर्शियरी के ग्रुप को मतलब ये सब जुड़े हुए हैं तो इसको क्वाटरनरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें इनमें अगर इनका ये स्ट्रक्चर बिगाड़ दे, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, मतलब कि टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस से इसमें अगर इनका फिज़िकल चेंज कर दे पीएच और इन सब से, तो इससे क्या होता है कि ये होते हैं ये सब अनफोल्ड हो जाते हैं और सिर्फ प्राइमरी रहते हैं, सब प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी ये डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शरी हो जाता है, मतलब सेकेंडरी का भी हट जाता है, डीनेचुरेशन कहते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी का हो जाता है, प्राइमरी का एज इट इज़ रह जाता है। मतलब कि जैसे दूध में अगर नींबू डालते हैं तो वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं कि जो बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली ग्लोब्यूलर ही होते हैं, ग्लोब्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन मतलब वाइटल अमीन। ठीक है, विटामिन मतलब वाइटल अमीन। ठीक है, विटामिन दो तरीके फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो ADE के होते हैं और वाटर सॉल्युबल BC होते हैं। ठीक है, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, ये उसमें होते हैं वाटर में, ये लिवर में स्टोर होते हैं और बस। ठीक है, अब ये जो भी है ये सब क्या कि सॉरी ये नहीं, ये वाटर सॉल्युबल जो भी है ये निकल जाते हैं बॉडी से, पर जो विटामिन B12 होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर्ड। ठीक है, अब PYQ में एक क्वेश्चन आया था कि जैसे विटामिन A है तो विटामिन मिलता है किससे, फिश लिवर ऑयल से। ठीक है, और मिल्क से, कैरेट से। और इससे क्या A है ना, A मतलब आँख, ठीक है, आइज़। तो आँखों की प्रॉब्लम होती है, आँखों की प्रॉब्लम क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोथैल्मिया। ठीक है, विटामिन विट बी जो होता है वो मिल्क ईस्ट किसी से भी हो, मिल्क से तो होता ही है, मिल्क से मिलता ही है। इससे बी से प्रॉब्लम होती है बेरी। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट में भूख नहीं लगती है। और विटामिन B1 होता है ये, ठीक है, B2 टाइप के होते हैं, B1 होता है थायामीन, और B2 जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इससे क्या होता है, चेलियोसिस मतलब कि ड्राइनेस ऑफ लिप्स, LIPS लिप्स। ठीक है, चौथा है विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ये ईस्ट मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे होती है कन्व्यूलक्शन, शायद तक जो ऋतिका बुआ के है वो वाली बीमारी होती है इससे। फिर बात करते हैं विटामिन B6, फिर विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो होता है वो मीट से मिलता है, फिश से मिलता है। इससे अनीमिया हो जाता है, अनीमिया, RBC की डेफिशिएंसी। ठीक है, हमें विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे
स्कवरी होती है, स्कर्वी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। विटामिन डी, डी मिलता है सनलाइट से, और इससे रिकेट्स हो जाते हैं, वो घुटने टेढ़े हो जाते हैं इससे, ठीक है। विटामिन के से ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। विटामिन के किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से। और विटामिन ई जो होता है वो मसल से, अगर विटामिन ई है मिलता किससे है? ऑयल, वेजी, वीट और इन सब से, और इसकी कमी से फ्रेजाइल हो जाते हैं अपन। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की ऐसा के लिए ओ एच एच ओ एच एच CH2OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे कि पहले वो ये वाला हटाया था फ्रुक्टोज के लिए, अब इसमें ये वाला 3rd नंबर वाला हटा देंगे, और इसको बोलेंगे, तो इसको कहते हैं बीटा डी राइबोफ्यूरानोस, ऐसा कुछ। और इसके यहाँ वाले OH को हटा के अगर H लगा देंगे तो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। एक बात है कि अगर डीएनए या आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर जो थे, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, और पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, फोरिक, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए में आता है AGCT, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में होता है AGCU, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेथीन, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले अपन को पायरिडिन बनाना पड़ेगा। पायरिडिन में यहाँ पर ये हटा के एक N लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा पीरीमिडीन। अब इसको अगर यूरासिल बनाना है तो यहाँ पर OH और एक यहाँ पर OH, तो ये यूरासिल, ठीक है, ठीक है। इसी में यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप लगा दिया तो इसको कहते हैं थाइमीन। फिर अगर यहाँ पर ये OH और ये हटा के यहाँ पर अगर NH2 लगा दिया तो बन जाएगा साइटोसिन, ठीक है। फिर अगर अपन को वो वाले दूसरे जो बचे हुए स्ट्रक्चर हैं वो भी बनाने हैं, तो ये यहाँ पर ये ऐसा डबल होना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और इस सेम स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर NH2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा एडिनिन, और यहाँ पर OH और यहाँ NH2 लगाएंगे तो ग्वानिन, ठीक है, ठीक है। और वो जो अपन ने यहाँ पर पेस्ट किया था ये, इसको कहते हैं प्यूरिन। तो ये वाले हो गए प्यूरिन बेस के, और ये हो गए पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर के, पीरिमिडीन के स्ट्रक्चर के, ठीक है। और NCERT में ये जो यूरासिन है इसमें ये इसके वो दिए हुए हैं टॉटोमर, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो ये वो टॉटोमरिज्म करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो जो ये था ये अपन ने बनाया था, ठीक है।
ये क्या था स्ट्रक्चर, ये ऐसा था। यहाँ पर अगर बेस लगा दें, ये वही वाला स्ट्रक्चर, इसमें अगर बेस लगा दें तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर ये बेस की जगह बेस हटाया, ठीक है, बेस हटाया नहीं, सॉरी बेस तो होगा यहाँ पर, और एक अगर CH3 और यहाँ पर H3PO4 वाला मतलब फॉस्फोरिक एसिड अगर जोड़ दें तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब हल्का फुल्का और बच रहा है, बट यहाँ तक शायद तक एडवांस लेवल का आफ्टर 5 आवर्स मिनिमम, ओनली 5 आवर्स ऑफ NCERT रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर बायोमोलिक्यूल बाय NCERT। वैसे बाय एकांश लिखने वाला था मैं, KANSH EKANSH, जो भी है एकांश। अच्छा साइन करेंगे। गुड नाइट, शब खैर।